हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी का संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारी बेसिक मैथ के लेक्चर नंबर 1.8 होगा, जिसमें हम जितने लेक्चर अभी तक हुए हैं सबके कुछ मिक्स क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसमें एलसीएम भी होगा, परिमीकरण भी होगा और पावर वाले भी सवाल होंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि ये कैसे सवाल होंगे। पहला हमारा होगा इनका हम एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। ठीक है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक भी निकाला जाएगा और महत्तम समापवर्तक भी निकाला जाएगा। सेम क्वेश्चन ये भी है, सेम ये भी है। यहाँ ये इनको पावर पर सॉल्व करवाया जाएगा। इनका यहाँ परिमीकरण करके ये और बी का मान निकाला जाएगा, और ये और पी और क्यू दे रखा है तो हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ इसको क्वेश्चन को इसको भी जोड़ा है तो जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, सॉल्व करके। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। पहला क्वेश्चन लिखा है 32, 18, 9 और 10। इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले एक आसान तरीका क्या होता है, हम सबका फैक्टर कर लें। जैसे मैं 32 को लिख दूँ, छोटे से छोटे पार्ट में लिखना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। 18 को मैं लिखूँगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 दूनी 6 18 हो जाएगा। बाबू मैं 9 को लिखूँगा 3 गुणे 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो। 10 को मैं क्या लिखूँगा 2 गुणे 5। ठीक है, अब ये हम इनका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। बाबू हम इसमें देखेंगे, जो महत्तम समापवर्तक होगा वो सभी में कॉमन होना चाहिए। अब आपको दिख रहा है, देखो 2 इन दोनों में तो कॉमन मिल गया, लेकिन इसमें नहीं मिला। 3 इन सब में मिल रहा था, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है, ना तो इसमें मिल रहा है। फिर क्या करेंगे, जब एक ही संख्या सभी में मिलेगी वही उसकी एचसीएफ कहलाएगी। अब मिल तो रहा नहीं है कोई, जब कुछ ना मिले तो हम 1 तो लिख ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी भी संख्याओं में हम 1 से गुणा आराम से कर सकते हैं। देखो यहाँ हो चुका है, या दोबारा भी कर सकते हो। तो देखो लास्ट में 1 1 सब में कॉमन मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। लेकिन सबसे अच्छी बात है यहाँ एलसीएम निकालना। इसको देखिए कैसे निकलेगा। करना क्या है, सभी संख्याएँ लिखिए, सभी संख्याओं को लिखना है। ठीक है, लेकिन कोई संख्याएं देखिए, जितने 32 भी प्राप्त हो जाए, 18 भी मिल जाए और 9 भी मिल जाए, 10 भी मिल जाए, ये तरीका तो ही है। ये एचसीएफ निकालने वाला तरीका मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहीं से आप एलसीएम भी निकाल सकते हो। और एलसीएम मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में 1.8 में भी बता रखा है कैसे निकालते हैं। एक तो वो तरीका है, एक और तरीका ही, इसको आप समझ सकते हैं। जिससे मैंने क्या किया, पहले तो मैं 2 बार 9 ले लूँगा, 3 गुणे 3 ले लूँ। अब 9 तो मिल गया, लेकिन 18 नहीं मिला, मैं एक बार 2 भी ले लूँगा। अब देखो इसमें 9 भी मिल रहा है और 18 भी मिल रहा है, लेकिन 10 नहीं मिल रहा है। 5 दूनी 10 भी मिलने लगा। अभी मुझे 32 चाहिए, तो यहाँ कितना है? 2। तो 16 मैं यदि लिख दूँ, या इसको मैं पूरे को नोट कर दूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9, 9 गुणे 16 गुणे 10, 16 नवैया 144 गुणे 10, यानी 1440 इसका एलसीएम आएगा। कितना आएगा? 1440 एलसीएम आएगा। और ये एचसीएफ कितना आएगा बाबू? 1 आएगा। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो इतना हो गया। बाबू एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा अपना देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं आगे पीछे हो जाए, ना ध्यान रह जाए, या मिस्टेक सबसे होती है। दूसरा हम देखेंगे, चौदह, 21, 10 और 5। फिर हम वही करेंगे, 14 का फैक्टर करेंगे, 2 गुणे 7, 21 का फैक्टर करेंगे, 3 गुणे 7, और इसका फैक्टर करेंगे किसका का, और क्या है? 10। 10 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 5, 5 का भी फैक्टर कर लो, 1 इंटू 5 कर सकते हो। ठीक है,
अब हमें इसका HCF निकालना है। फिर आप देख रहे हैं कि HCF जो है कैसे निकलेगा, सभी में कोई संख्या कॉमन होनी चाहिए। आप देखेंगे 7 इन दोनों में तो मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहा है, 5 इसमें मिल रहा है, मतलब कोई भी संख्याएं कॉमन नहीं है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिल रही है जो सभी में मिले। तो बाबू हम 1 तो ले ही सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और उसके बाद LCM निकाल लेंगे। हमें क्या करना है, सभी संख्याओं को लिख देना। 2 गुणे 7, देखो 7 दूनी 14 तो मिल जाएगा, लेकिन 21 नहीं मिलेगा, तो 3 लिख लो। 7 3 21 भी मिल रहा है और 7 दूनी 14 भी प्राप्त हो रहा है हमें। गुणे 5 लिख लो। कैसे, 5 तो मिल ही जाएगा 5 से, और 5 दूनी 10 भी मिल जाएगा। तो ये हमारा LCM आ जाएगा। 7 3 21 दूना 42, या 7 3 21 5 दूनी 10, हो गया कितना, 210। ये हमारा LCM निकल कर आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 4 16 और 12, इनका हम देखेंगे। 4 को मैं लिखूँगा 2 गुणे 2, 16 को लिख दूँगा। वैसे 4 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं, छोटा बेसिक मैथ है बाबू, छोटे से छोटे पार्ट में तोड़ना। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और मैं 12 को लिखूँगा 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब आप देखेंगे जो इसमें HCF है वो सभी में 2 कॉमन दिख रहा है ना। एक बार यहाँ 2 कॉमन है और एक बार यहाँ भी है। तो एक बार इस कॉमन से मैं 2 लिख दूंगा, गुणा लगा के एक बार इससे लिख दूंगा 2, तो ये 2 दूनी 4 हमारा क्या आ जाएगा, HCF। लेकिन वही काम LCM निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन वाले को एक बार लिखो, इस कॉमन को एक बार लिखो, बाकी जो बचे सबको वैसे छाप दो। 2 यहाँ बच रहा है 2 बार, 3 यहाँ बच रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, ये आपका HCF आएगा, ये आपका LCM आएगा। कैसे किया मैंने, जितने कॉमन थे उसको एक बार ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने HCF निकाल दिया, मासा निकाल दिया। लासा निकालने के लिए हमने क्या किया बाबू, कि यहाँ पर हमने जो कॉमन था उसको एक बार लिख दिया है, बाकी जो बचे उनको सबको उतार लो। अब देखो इसमें सब मिल रहा है या नहीं मिल रहा, चलो ये भी चेक कर देता हूँ मैं। 4 चाहिए, 2 दूनी 4 मिल जाएगा। 16 चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मिल जाएगा। 12 चाहिए, 2 दूनी 4 3 12 भी मिल रहा है। ठीक है, फिर हम चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है। 32 का पावर 2/5, 32 का पावर 2/5। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 32 का, सॉरी एक मिनट, 2 का पावर 5। क्या लिख सकते हैं 32 को, 2 का पावर 5। क्यों, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, और यहाँ घात कितना है, 2/5 है। आपको मैंने बताया था कि जो पावर होते हैं वो मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। 2 5 से 5 कट गया, तो बचा क्या, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 4 होता है। ठीक है, पाँचवा देखते हैं। लिखा 125 का पावर -1/3। वाह भाई, -1/3। मैं इसको 5 का पावर 3 लिख सकता हूँ, गुणे -1/3, ऐसे रहने दो। 3 से 3 कट जाएगा, बचा क्या, 5 का पावर -1। बाबू ये 5 का पावर -1 है, तो मैं इसको 1/5 लिख सकता हूँ, बड़े आराम से लिख सकता हूँ। कोई संख्या इन्वर्स में है या उसका पावर -1 है, तो मैं उसको 1/, में कर सकता हूँ, तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, यानी घात 1 प्लस आ जाएगा, और +1 लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं कुछ। अब थोड़े अच्छे लेवल का सवाल आ गया है। छठा देखिए, ये कुछ इस तरह से है। 3 + 4 √5 अपान 3 - 4 √5 इक्वल टू A + B √5। हमें कंपेयर करके ये और बी का मान निकालना है। अब ये और बी का मान कैसे निकालेंगे, तुलना करके इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका परमीकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो क्या होता है परमीकरण, हर का चिन्ह बदल कर
ऊपर ऊपर गुणा कर, नीचे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर √3 + √4, 3 - √4। अब क्या आ जाएगा, हम देखेंगे ऊपर समान संख्याएं आ रही हैं तो इनका क्या करेंगे, हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो 3 + 4 √5 का क्या आ गया, होल स्क्वायर अपान, देखेंगे ये माइनस बी ये प्लस बी, ये स्क्वायर सॉरी ये एक ब्रैकेट में घटा है और एक ब्रैकेट में जुड़ा है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 3 का स्क्वायर माइनस 4√5 का स्क्वायर। अब यहाँ ये प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 ये बी बटा लगाएंगे, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बाबू, 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5, 16 × 5 = 80। अब यहाँ देखेंगे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √5 का 5, तो 16 × 5 = 80, 3 दूनी 6 चौके 24 √5 बटा 80 में से ये देखो ये -80 है, ये +9 है, दोनों का चिन्ह विपरीत है तो घटेगा, 80 में से यदि 9 जाएगा तो -71 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 80 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 89 + 24 √5 अपान -71। लेकिन हमें क्या करना है, इसके हर को बांट देना है। जब मैं इसको हर को बांटूंगा तो आ जाएगा 89 अपान -71 प्लस 24 √5 बटा -71। अब ये जो नीचे माइनस में हर में है ये कहाँ चलेगा, ऊपर चलेगा, तो -89 अपान 71 -24 √5 बटा 71, ये हमारा आंसर निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ये और बी का तो मुझे मान निकालना था, क्या निकालना, ये और बी का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे ये प्लस बी √5 से। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये का मान आ रहा है, बाबू इसमें जो हमारा ये का मान आ रहा है, अब दिख रहा होगा शायद, कुछ 1 मिनट यार थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो ये का मान क्या आ जाएगा, -89 अपान 71 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -24 अपान 7। तो ये हमारा ये और बी की वैल्यू निकल कर आ गई है। ठीक है, तो आगे शीट में देखते हैं। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। हमारा ये कितने क्वेश्चन हो गए, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा हो गया, मैं 7 करवाने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद 8वां। चलिए देखते हैं 7वां क्या है। 7वां कुछ इस तरह से बाबू दे रखा है, P बराबर 3 - √5 अपान 3 + √5 एंड आल्सो Q = 3 + √5 अपान 3 - √5। हमें निकालना क्या है, P² + Q² का मान निकालना है। देखिए दो तरीका, एक तो हम क्या करें, यहाँ पर डायरेक्ट मान रख के होल स्क्वायर लगा दें, तो उससे भी आसान तरीका ये होगा कि यदि सबसे पहले हम यहाँ नीचे से जो है रूट हटा दें, इनका परमेयकरण करके नीचे से रूट हटा दें, तो सबसे पहले हम P को लेंगे 3 - √5 अपान 3 + √5, और यहाँ नीचे से हटाने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे और फिर वही काम नीचे ऊपर गुणा करेंगे। बेटा देखो बाबू, ऊपर समान संख्या आ गई तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 - √5 का होल स्क्वायर अपान नीचे ये माइनस बी और ये प्लस बी, यानी ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ये भी, ये फार्मूला तो आपको आता होगा ना। इधर देखो 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5। यदि ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप इसके पहले के बेसिक वीडियो देखिए, तो उसमें आपको बताया गया है। 3 का स्क्वायर 9, √5 का 5, 3 दूनी 6 √5 बटा, इधर 9 में से 5 जाएगा तो 4 ही बचेगा, 9 × 5 = 14 -6 √5 बटा 4। आप चाहो तो 2 कॉमन लेकर ऊपर से छोटा कर सकते हो, तो 2 कॉमन लेने से यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और नीचे 4, 2 दूनी 4, तो बचा क्या बाबू
7 माइनस 3 रूट 5/2। ये क्या आ गया, ये पी का मान आया है। किसका मान आया है बाबू, पी का मान। अब हम क्या करेंगे, क्यू का मान निकालेंगे। तो देखिए क्यू का मान कैसे निकलेगा, 3 प्लस रूट 5/3 माइनस रूट 5 है। हमें क्या करना है, इनका चिन्ह बदल देना है और नीचे ऊपर गुणा कर देना है। किसका, हर का, ध्यान रखिएगा किसका, जो नीचे हर में लिखा है उनका, उनके साथ ऐसा काम करते हैं। अब देखो ऊपर ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर होल स्क्वायर आएगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 5 होगा। डायरेक्ट मैंने कर दिया है, थोड़ा आप इधर समझ सकते हैं, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। ये 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab यानी 3 दूनी 6 रूट 5/3 का स्क्वायर 9 रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 में से 5 गया 4, 6 रूट 5/4। यहाँ से हमारा फिर वही काम होगा, 2 कॉमन लेंगे, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 रूट 5/4 ऐसे रहेगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 कट जाएगा। 7 प्लस 3 रूट 5/2, ये हमारा किसका मान आ गया, क्यू का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, क्या निकालना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैसे निकलेगा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी का मान है 7 माइनस 3 रूट 5/2 का होल स्क्वायर और क्यू का मान कितना है, 7 प्लस 3 रूट 5/2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ आपका मन कह रहा होगा कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएं। बाबू ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ बीच में प्लस लगा है, ठीक है, तो बिल्कुल आपका मन गलत कह रहा है, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हम होल स्क्वायर ऊपर वाले का भी करेंगे, नीचे वाले का भी करेंगे। यहाँ ऊपर का होल स्क्वायर, नीचे का होल स्क्वायर, तो नीचे का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ भी 4, तो मैं डायरेक्ट 1/4 कॉमन ले रहा हूँ। अब यहाँ बचेगा 7 माइनस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर और ये 7 प्लस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, देखिए 1/4 ऐसे रह जाएगा। ये स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 ये बी। इधर आ जाओ, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 ये बी। ये का मतलब 7, बी का मतलब 3 रूट 5। ये जितना माइनस में उतना प्लस में कट गया। तो अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1/4 इन ब्रैकेट 49 से रह जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 × 5 = 45, 49 ऐसे रह गया, इसका भी 45 आ जाएगा, 45 दूना 90 और ये 49 कितना आ जाएगा, आप इधर जोड़ सकते हैं 1/4, यहाँ 49 दूना 98 और प्लस 90, दोनों हम जोड़ेंगे 98 प्लस 90 तो कितना निकल कर आएगा, देखिए 1/4 ऐसे रह जाएगा, 9 दूनी 18, 180 तो 889, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा 189/4, ये आंसर निकल कर आ रहा है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं बड़े आसानी से, ये आपका आंसर निकल कर आ रहा है, ठीक है। चलिए बाबू एक आखिरी सवाल देखते हैं जो कि आपको मैं बता चुका हूँ, 8वां सवाल है, पहले ही मैंने कमेंट कर दिया है कि 8 को मैं लिखवाऊँगा। तो वो क्या लिखा है, कुछ मिक्सचर सवाल लिखा है, 3 सही 1/2 माइनस 1/4, इसको 1/2 कर लीजिए, आसानी हो जाएगा थोड़ा लगाने में। 4 सही 1/2 प्लस 5 और यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3 तो है लेकिन ध्यान रखना यहाँ क्या लगा है, घनमूल लगा है। यहाँ √4 है और यहाँ √16 है, लेकिन यहाँ 16 का पावर 1/4 कह सकते हैं आप, लिखा है। अब क्या करेंगे हम देखते हैं, इसका मतलब होता है बाबू 3 सही 1/2 का मतलब 3 प्लस 1/2 माइनस 1/2 ऐसे रहने दो, बटा लगाओ। इसका भी मतलब वही तरीका, √3 तो 3 ऐसे रह जाएगा और यहाँ क्या लिखा है, घनमूल लिखा है।
यहाँ 4 का वर्गमूल निकला है तो 2 निकल जाएगा, लेकिन 16 का पावर 1/4, इसका मतलब इसका 4 गुणनखंड एक साथ बनकर बाहर आएगा। और मैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कर भी सकता हूँ। अब यहाँ 1/2 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या ऊपर 3। और नीचे देखो 4 + 5 4 9 और आधा 9.5, यानी 9 + 1/2 और 9.5 का मतलब होता है बाबू 19 का आधा, यानी 19 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस। अब हम सोच रहे होंगे ये √3 और ये √3 दोनों जोड़ दें, नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता, इसको देखिए। जब ये 3 का घात आधा लिखा है और यहाँ 3 का घात 1/3 लिखा है, तो फिर ये कैसे जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। हाँ, यदि ये भी रूट होता ये भी रूट होता तब जुड़ जाता। और यहाँ 2 और यहाँ देखिए जो 4 लिखा है, इस क्वार्टर में 4 का मतलब ये है कि 4 लोगों का पेयर बनेगा तो एक बार बाहर आएगा, तो यहाँ प्लस लगा के 2 बाहर आएगा। अब ये यहाँ पर इसको हम पलट देंगे तो जो 2 है सबसे नीचे से सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, तो 3 × 2/19 प्लस 3 का पावर 1/2 प्लस 3 का पावर 1/3 प्लस 2 2 4। अब यहाँ 3 दूनी 6/19 आ जाएगा। 4 को हम इसमें जोड़ भी सकते हैं और 3 का पावर 1/2 प्लस 3 का पावर 1/3। अब देखिए ये 2 संख्याएं तो जुड़ेंगी नहीं, ऐसे रहेंगी, इनको अपान 1 करके जोड़ सकते हैं। तो 4 एकम 4 और 19 चौका कितना आ जाएगा 76। अरे 9 चौक 36 के 6 हाथ आएंगे, 9 4 एकम 4 2 6 4 3 7, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। 3 का पावर 1/2 और इसका घनमूल। अब देखेंगे जोड़ देंगे ऊपर तो क्या आ जाएगा 6 6 12 के 2 हाथ हैं 1 7 6 13, या आप कह सकते हैं 82/19 प्लस यहाँ 3 का वर्गमूल प्लस 3 का घनमूल। ये आपका आंसर निकल कर आएगा, जिसमें से हमने आपको 8 सवाल करवाए हैं, जो कि ये 8 हो रहे हैं आपके सामने हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और बच्चों अगली वीडियो बड़ी ज़ोरदार वीडियो आने वाली है, जिसमें हम लोग घन और घनमूल के बारे में सीखेंगे। क्यूब क्या होता है और क्यूबॉइड क्या होता है। ठीक है, सॉरी घनमूल नहीं, घन और घनाभ के बारे में। घन और घनमूल तो मैं बना चुका हूँ, वीडियो पढ़ चुकी है बेसिक में। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।